KBS रिक्रूटमेंट 2022 डिटेल नोटिफिकेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, KBS ने अपनी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दी है फॉर PGT, TGT, प्राइमरी टीचर्स एंड ऑल अदर नॉन टीचिंग पोस्ट। और इस बार जो उन्होंने टीचिंग पोस्ट में जो एक नया सिलेबस ऐड किया है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसको लेके आपके मन में बहुत टेंशन होगी, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसके बारे में सारी बात करेंगे। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, कोचिंग भी प्रोवाइड करने वाले हैं। सारी डिटेल आज में बात करेंगे, क्या सिलेबस है, क्या नया पैटर्न चेंज कर दिया KBS ने। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, 26 दिसंबर लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है KBS की साइट पे जाके, तो आपने ये जो है लेट नहीं करना है, अपना जो है इसको ऑनलाइन टाइमली जो आपने अप्लाई करना है। वैकेंसीज की बात करें तो PGT टीचर्स की 1409 थी, TGT की 3176 थी, प्राइमरी टीचर्स की 6114 थी एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 702 थी। ये वो पोस्टें हैं जो सारे टीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं। और नॉन टीचिंग में जो है बिना एक्सपीरियंस के जो पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। तो आप जो जनरल लोग जो SSC, बैंकिंग और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस पेपर को भर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे 1 by 1। आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है सो दैट कि आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो PGT की, बच्चों के मन में डाउट होता है कि सीटेट चाहिए नहीं चाहिए, किस में चाहिए, B.Ed MLA एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर हम PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो नंबर 1 मास्टर डिग्री चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स। साथ में B.Ed जरूर चाहिए, B.Ed चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये दोनों जो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों की प्रोफिशिएंसी आपके होनी चाहिए। हालांकि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन B.Ed चाहिए और मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिस इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, दिस इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और अपर एज लिमिट जो है वो है 40 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन की मैं आपसे आगे बात करूंगा। अब नेक्स्ट आ गया, जिन बच्चों ने PGT टीचर्स की लिए अप्लाई करना है, तो उसमें 2 टाइप की जो है एलिजिबिलिटी है। नंबर 1, अगर तो आपके पास 4 ईयर B.Ed डिग्री है, 4 इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT विद 50% मार्क्स, तो ये कंप्लीट इटसेल्फ चल जाएगा। आपको साथ में B.Ed की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4 ईयर B.Ed डिग्री है। नहीं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स में, और जो सब्जेक्ट में होनी चाहिए ग्रेजुएशन में आपने वो सब्जेक्ट जो है, मान लो TGT इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करते हो, ध्यान से सुनो, तो इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई करते हो, हिंदी 3 साल। SST में कम से कम इन में से एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से 2 तो आपके पास होने चाहिए। पर इन चारों में से भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो पक्का ही होना चाहिए। मींस सोशल स्टडी में आप जो है TGT पोस्ट के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो पढ़ा ही है, साथ में से कोई भी हो सकता है। अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों पढ़े हैं तो भी चल जाएगा, हिस्ट्री के साथ आपने इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो भी चल जाएगा। ऐसे TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 साल होनी चाहिए। TGT मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स और विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अब अगर सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री है, मींस आपके पास 4 ईयर B.Ed डिग्री नहीं है, तो बैचलर डिग्री इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू अप्लाई फॉर TGT। आपके पास साथ में क्या होना चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, CTET का पेपर 2। PGT के लिए जो हमने पीछे डिस्कस किया, PGT के लिए CTT जरूरी नहीं है, लेकिन TGT के लिए CTET जो है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पेपर 2, नॉट स्टेट वाला नहीं चलेगा। यहां पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए, पेपर 2 चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी चाहिए, और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। और अपर एज लिमिट क्या है TGT के लिए, 35 ईयर है। इसके बाद अगर हम बात करें PRT की, तो अपर एज लिमिट तो 30 ईयर्स है। PRT मींस प्राइमरी टीचर, सबसे ज्यादा पोस्टें इसी की हैं। अब इसमें क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी +2 होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, या एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मींस +2 50% मार्क्स के साथ, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर ये है तो चल जाएगा, नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपके पास ये है तो चल जाएगा, या +2 है एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो चल जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है ये, तो क्या चाहिए साथ में, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स
एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। मींस इन्होंने ये कहा है कि जो सबसे मन में डाउट था बच्चों के कि क्या प्राइमरी टीचर में बीएड वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तो फिलहाल तो इन्होंने कहा है, लेकिन स्टार भी लगाया है। इन्होंने कहा ग्रेजुएशन वाले बच्चे और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, बीएड के साथ किसी ने ग्रेजुएशन की है, तो वो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ में ये क्या कहा है, साथ में कहा है बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, अगर उसका डिसीजन जो है बीएड वालों के अगेंस्ट आता है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर डिसीजन लेट अगेंस्ट आया तो ये जो आपने अप्लाई किया, जो फी लगेगी, ये वापस भी नहीं होगी। तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है पॉजिटिव ही है, बीएड वालों को प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल कर देना चाहिए। साथ में क्या पीआरटी के लिए सीटीईटी जरूरी है? यस माय डियर स्टूडेंट, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए सीटीईटी पेपर 1 होना जरूरी है और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी जरूरी है। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि पीजीटी के लिए सीटीईटी जरूरी नहीं है, टीजीटी के लिए पेपर 2 सीटीईटी जरूरी है और पीआरटी प्राइमरी के लिए सीटीईटी पेपर 1 जरूरी है। चलो अब हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें जो है एसेंशियल +2 होना चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मंथ इन इंग्लिश या 30 वर्ड्स पर मिनट जो है इन हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 27 ईयर जूनियर असिस्टेंट के लिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करूं, SC ST के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है। वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली, नॉट फॉर अदर्स। पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी, इसके लिए जो है 10 साल वुमेन की एज रिलैक्सेशन है, क्योंकि मैक्सिमम जो है लेडीज ही अप्लाई करती है टीचिंग पोस्ट के लिए, तो 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। केवीएस एम्प्लॉइज के लिए जो ऑलरेडी केवीएस में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो कोई एज लिमिट ही नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी 15 साल, ओबीसी 13 साल और जनरल के लिए 10 साल। अब आ गया फी, जो टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए 1500, टीजीटी के लिए 1500, आपका जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए जो 1500, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है 1200। अगर आप कोई और पोस्ट के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है अपना स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले ऑनलाइन पेपर होगा, रिटन टेस्ट, और बाकी एक डेमो होगी पीजीटी टीचर्स के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू स्किल होगा। ठीक है, जहां जहां एप्लीकेबल, जहां जरूरत है, जहां पर जो है टाइपिंग चाहिए वहां टाइपिंग होगी। तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा पीजीटी का, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं नोट्स के बारे में बताऊंगा। 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, 180 मिनट, ये तो कॉमन है। इंग्लिश और हिंदी 10-10 नंबर की, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर 20 नंबर का। लेकिन ये जो नया चेंज किया, जिसने सबको हिला के रख दिया, 40 नंबर का पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, बिल्कुल नई, कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। बीएड में पढ़ा होगा, ईटीटी में पढ़ा होगा, लेकिन कभी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आया। जो भी स्टेट के भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के, उसमें भी नहीं आता। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, पेडागोजी आती है, लेकिन ये बिल्कुल नया सिलेबस है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि यही डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा फ्यूचर में आपकी सिलेक्शन के लिए। तो इसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा एफर्ट करना है। इसके भी 5 आगे पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, और उसके बाद जो है 100 नंबर का जो है वो आपका जो स्पेसिफिक सिलेबस जो आएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मान लो आपने इंग्लिश के लिए किया तो इंग्लिश वाला सिलेबस आएगा, ये सभी बच्चों को पता ही होता। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल कंपटीशन टेस्ट 60 मार्क्स, इसमें डेमो टीचिंग होगी 30 नंबर की, और 30 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा। वेटेज और रिटन टेस्ट जो है 70-30 रहेगी, मीन जो आपकी रिटन टेस्ट की वेटेज रहेगी वो 70% रहेगी, और ये जो इसकी जो वेटेज रहेगी डेमो वाला जो है ये, और 60 मार्क्स का इसकी रहेगी 30%, मीन हाफ हो जाएगा ये। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो पार्ट 3 ऐड हुआ, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, बहुत लंबा सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत लंबा सिलेबस है। क्रिएटिव, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपको प्रोवाइड करेंगे सारे नोट्स। क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव एजुकेशन, ये सारा जो है 40 नंबर का है पीजीटी में। अगर हम बात करें टीजीटी की, उससे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे जो है ये स्पेशल जो नोट्स बाय करना चाहते हैं, ब्राइट एकेडमी आपके लिए बेटा 20 साल से आपके साथ खड़ी है। तो हम स्पेशल नोट्स जो है और कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं नोट्स की डिटेल आपके साथ बता रहा हूं। एबीसी एग्जाम के लिए जो पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, पार्ट 1 और 2 के जो नोट्स है 40 मार्क्स वाला, जिसमें क्या आएगा, इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये आएगा 40 नंबर का। सारे प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे।
स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएंगे या चंडीगढ़ सेंटर में आके आप खुद देख के भी ले सकते हो। और पार्ट 3 के अलग मिल जाएंगे आपको, अगर आपको पार्ट 1 और 2 के नहीं चाहिए, जो 40 मार्क्स का आएगा पीजीटी टीजीटी में और 60 मार्क्स का आएगा पीआरटी में। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, सारे 5 यूनिट ए से ई तक, सारे प्रिंटेड नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम, बेस्ट क्वालिटी की गारंटी मैं आपको बता रहा हूं। स्पीड पोस्ट एट होम, और आप आके चंडीगढ़ सेंटर से भी ले सकते हैं। अब आ गया कि ये सर नोट्स कितने के हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पार्ट 1 के नोट्स लेना चाहते हैं 1 और 2 के, तो आपको मिलेंगे 2000 के। पार्ट 3 जो सबसे डिफिकल्ट है, इसको बनाना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सिलेबस है और बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला है, इसके नोट्स मिलेंगे 3000 के। और अगर आपने ये दोनों कंबाइंड लेने हैं तो मिलेंगे 4000 के, 5000 के नहीं मिलेंगे। और अगर आप ये नोट्स मंगाना चाहते हैं, इंडिया में कहीं भी रहते हैं, तो ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पहुंच जाएंगे। आपको मंगाने के लिए हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है ब्राइट एकेडमी पे, इस नंबर पे 9988442200, 9988442200। अब आ गया एग्जाम पैटर्न टीजीटी का, वही 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, 180 मिनट। हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, 20 नंबर का कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग आएगी, और पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप फिर वो 40 नंबर का, प्रोफिशिएंसी में 60 नंबर में आएगा, डेमो टीचिंग एंड 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स का जो इंटरव्यू आएगा, इसकी वेटेज भी 70-30 रहेगी। उसके अलावा आ गया कि अगर स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग चंडीगढ़ सेंटर में आके क्या आप केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, पिछले 20 साल से हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं सारे आ सकते हैं, चंडीगढ़ के आ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस होगा जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये 40+40 मींस 40+40 तो पीजीटी टीजीटी के लिए हो गया, और 40+60 हो गया आपका जो है पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए। डेली 3 आवर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं तैयारी कराते, क्योंकि वो आपको जो है आपका पहले से स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो जनरल वाला पार्ट है, इसकी सारी तैयारी हो जाएगी। 3 घंटे डेली क्लास लगेगी, टाइमिंग रहेगा 3:30 से 6:30। सारे प्रिंटेड नोट्स आपको जो है फोटोकॉपी साथ में मिलेंगे। ब्राइट एकेडमी चंडीगढ़ सेक्टर 15A आपने ज्वाइन करना है, डिटेल लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9988442200। आपको ध्यान से सुनना है। आगे हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न पीआरटी की। इसमें 10 नंबर की इंग्लिश, 10 की हिंदी, फिर वही 20 नंबर का जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर एंड पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। जहां पीजीटी और टीजीटी में ये 40 नंबर का था, यहाँ कितने नंबर का है, 60 नंबर का है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है इसमें 80 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो इजी है। हालांकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 60 नंबर का, जिसमें डेमो 30 की और इंटरव्यू 30 का, लेकिन इसमें वही है। इंग्लिश है जो 80 नंबर का आएगा, उसमें क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, आपका मैथमेटिक्स आएगा, आपका एनवायरमेंट आएगा। तो ये सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि मुझे लगता था ये लेना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड की आप तैयारी कर रहे हो प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो ये सफिशिएंट था, बट चलो उन्होंने 80 नंबर का वो भी ऐड कर दिया। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ वही है जो जनरली आप बैंक, एसएससी वगैरह स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा, मैथ्स आएगा। तो इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, ये भी ब्राइट एकेडमी आपको जो है प्रोवाइड करेगी। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट के होंगे, 120 मार्क्स के, और 120 मिनट ही टाइम होगा। और स्पेसिफिक नोट्स जूनियर असिस्टेंट के लेना चाहते हैं, पूरे सिलेबस के मिल जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, सारे प्रिंटेड नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। स्पीड पोस्ट आपके घर आ जाएंगे, बाई हैंड आप चंडीगढ़ सेंटर आके ले सकते हो। ये नोट्स मिलेंगे आपको 3000 के। खरीदने हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 9988442200। अब कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी पॉइंट है, तो आप केबीएस के एडवर्टाइजमेंट को लेके, नोट्स को लेके, कोचिंग को लेके आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अपना जो टीचर बनने का जो ड्रीम है वो पूरा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।